आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ठीक है, दैट इज द फिनोमिना of generation of electric current by varying magnetic field। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करके अगर हम किसी कंडक्टर में करंट इंड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए हम यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की ना। जिस तरह हमने मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, देखिए पहली बात है ना, तो जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या थी, तो गॉसेस लॉ में याद होगा आपको कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ी थी। ठीक है, सो वो क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड lines through the given area। उसी तरह हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है, और मैथमेटिकली हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह लिखा था, देखिए इट वाज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर। यहां अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैग्नेटिक फ्लक्स से, तो फाई के पैर में हम ई लिख देंगे, राइट। अब हम बात करते हैं उसी ढंग से, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी है, उसी ढंग से हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कॉमन एग्जांपल सोचा आपने कभी, इसका पहले जो आती थी एक लाइट्स आती थी, ठीक है ना, तो उसका जो बल्ब था वो किस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था, तो उसके लिए क्या होता था, यहां पिछले टायर के ऊपर साथ में एक हम छोटा सा सिस्टम लगाते थे। जैसे जैसे ये टायर रोटेट करता था उसी अकॉर्डिंगली वो साथ में उसका जिसको हम कहते थे डायनमो, राइट, डायनमो, राइट, वो घूमता था। सो उसका स्पिन एक्सिस के ऊपर वो घूमते, ऐसे ऐसे टायर घूमता था, वैसे वैसे वो डायनमो घूमता था। जैसे डायनमो में क्या था, ठीक है, सो वहां पर एक मैग्नेट था, उसके अराउंड हमारे पास एक कॉइल होती है, ठीक है, कंडक्टर की हम कॉइल बनाते हैं, और जिस तरह ये साइकिल का जो टायर है वह घूम रहा था उसकी अकॉर्डिंगली घूमता है, उसी अकॉर्डिंगली मैग्नेट घूमता है। जैसे जैसे मैग्नेट घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। जैसे जैसे कॉन्टिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड की लाइन डायरेक्शन चेंज हो रही है कॉइल के बीच में से, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पर करंट इंड्यूस होता था, वो करंट से ये बल्ब जगता था, और जितना फास्ट चलाते थे साइकिल को उतनी वो लाइट ज्यादा होती थी, जितना स्लो घुमाते थे वो लाइट की जो लाइट है बल्ब की वो उतनी ही कम होती थी। सो दिस वाज द सिंपलेस्ट एग्जांपल डे टू डे हम देखते थे। लेकिन आजकल तो क्या होता है कि हाँ ये यूज नहीं होता, बैटरी लगी होती है, तो बैटरी ऑपरेटेड बल्ब होता है, उसकी लाइट हमेशा सेम रहती है। अदरवाइज क्या होता था, जितना आप साइकिल तेज चलाओगे उतनी वो लाइट ज्यादा होती थी, राइट, उतना ही ज्यादा करंट आता था। सो दैट वाज द सिंपल एग्जांपल थी हमारे पास। लेकिन चलो वापस आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम उसी ढंग से डिफाइन करते हैं जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया। सो इट वाज मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ये लिखेंगे, दिस इज द फ्लो ऑफ द magnetic field lines, magnetic field lines through the
गिवन एरिया, राइट। तो अब डॉट, इसके लिए हम वही लिखेंगे जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर से था। सो और वी से इट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट of magnetic field intensity that is B and the area vector that is, let's say this is right, so that is phi B, right। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए phi E, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए phi B। सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, तो ऐसा यूनिट जो आएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के, सो दैट इज वेबर। इसको हम लिखते हैं WB से। सो एक वेबर क्या होगा, देखिए 1 वेबर इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स क्या होंगे, टेस्ला। सो दिस इज 1 टेस्ला, एरिया क्या हो गए, मीटर स्क्वायर। सो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसके यूनिट्स आ जाएंगे। बाद में इसकी डायमेंशन एनालिसिस भी हम कर सकते हैं ना। अब देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम बात कर रहे हैं, इसका हम दूसरे नाम से भी जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं एज ए मैग्नेटिक, यहां सिंपली हम बात करें बी को हम किस तरह लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखिए फ्लक्स डेंसिटी किस तरह लिखे, क्यों कहेंगे, राइट। तो दैट इज, देखिए फ्लक्स क्या है, या फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज फ्लक्स पर यूनिट एरियाज। तो दिस इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज फ्लक्स डेंसिटी। और कई बार हम मैग्नेटिक फील्ड को इंस्टेड ऑफ टेस्ला की बजाय हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट आ जाते हैं। तो कई बार कई बुक्स, कई जगह क्वेश्चन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में दिया होगा या वो वेबर पर मीटर स्क्वायर में दिया होगा, वन इज द सेम थिंग, राइट। अब देखिए हमने कहा कि फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर देखिए, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की थी उसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह है। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलो बहुत है। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, बी। अब इसमें हम कोई भी एरिया बात करते हैं, लेट्स से एक इस तरह स्क्वायर एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया इस तरह पड़ा है, राइट। ये आ गया रेक्टेंगुलर एरिया इस तरह। अगर हम इसको इंडिकेट करेंगे तो किस तरह इंडिकेट करेंगे, साइड से इस तरह इंडिकेट कर सकते हैं। ये आ गया, है ना, ये आ गया, इस तरह आ गया ना। तो इसका एरिया हमारे पास कुछ ना कुछ होगा, लेट्स से दिस इज एरिया। और इसका यूनिट वेक्टर जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होता है, एरिया वेक्टर हमारे पास होता है दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो होगा दैट इज द एरिया वेक्टर। सो इसका एरिया वेक्टर हमारे पास इस तरफ आ गया, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस तरह क्रॉस कर रही हैं, इस तरह आ रही हैं, राइट। ये आ गया। तो यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना आ गया, थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी आएगी, मैक्सिमम आएगी, है ना। सो दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स इज BA। अब इसी प्लेन को, जो इस प्लेन को है, इसको इस तरह रोटेट कर ले, लाइक इस तरह रोटेट कर ले, है ना। तो अगर इस तरह रोटेट करेंगे इसी चीज को इस तरह, राइट, तो इस तरह लिख लेते हैं। तो ये आ गया, ये हमारे पास इस तरह रोटेट हो गया, राइट। सो थोड़ा सा
साइज उतना ही है, यस थोड़ा सा ये आ गया। ये हम इस प्लेन को हमने इस तरह घुमा लिया, इस तरह आ गया। अब देखिए इसका जो एरिया वेक्टर किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एंगल आ गया एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में। अब यहां से जो देखिए, यहां से हमारे पास ये जो लाइन पहले एरिया में से निकल रही थी, अब इसमें से नहीं निकल रही। यहाँ जो लाइन थी पहले इस एरिया में से निकल रही, इसमें से नहीं निकल रही। दैट मीन्स यहां से हमारे पास नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एक एरिया को या गिवन एरिया को पास कर रही थी वो कम हो गई, तो हमारे पास कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कम होती जाएगी, वैसे वैसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रही है। और अगर इसी प्लेन को इस तरह हम घुमा ले, इस तरह देखिए, इस तरह घुमा ले, है ना, बिल्कुल इस तरह आएगा, तो हमारे पास ये कॉइल को हमने बिल्कुल इस तरह रख ली, ये आ गया, राइट। अब इसमें से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्रॉस करेगी ही नहीं, तो हमारे पास इसका अगर एरिया वेक्टर देखें तो ये आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड देखें तो किस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये आ जाएगी, है ना, ये हमारे पास मैग्नेटिक। अब कोई भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से क्रॉस नहीं कर रही, तो यहाँ हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगी। यहाँ 0 थी, यहाँ हमारे पास 90 डिग्री हो गई। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 इज 0 और फ्लक्स विल बी 0, मैग्नेटिक फ्लक्स 0। वैसे भी आप देखिए यहां से जो लाइंस है, कुछ लाइन ऊपर से निकल जाएंगे, कुछ लाइंस निकल से जाएंगी, इस एरिया में से कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई क्रॉस नहीं करेगी। हाँ, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इससे कम है, लेकिन इससे तो ज्यादा है, तो यहां जो फ्लक्स होगी और इस 0 और ये मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाई करेगी, फ्लक्स 0 हो गई, यहां फ्लक्स मैक्सिमम होगी। इस सिचुएशन में हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, BA cos theta. This is the phenomena of in which EMF is induced whenever there is a change in the magnetic flux. तो ये चीज जो होगी, EMF is induced whenever there is a change in the magnetic flux, right? So this is the electromagnetic induction, इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट। अब ये जो EMF है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। अभी मैंने आपको बात की थी कि जितना ज्यादा हम साइकिल ज्यादा तेज चलाएंगे उतनी जो रोशनी ज्यादा होती है, जैसे हम साइकिल कम तेज चलाएंगे तो रोशनी कम होगी बल्ब की। तो दैट इसका मतलब क्या होगा, जितनी आप फास्ट चला रहे हो, जितनी आप फास्ट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे उतना ही करंट ज्यादा इंड्यूस होगा, उतनी ही EMF ज्यादा इंड्यूस होगी। तो यही जो चीज है, ये स्टेटमेंट जो है, दैट इज नोन एज फैराडेज फर्स्ट लॉ। दैट मीन्स या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख सकते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, EMI भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को EMI भी लिख सकते हैं ना। तो जनरली हम EMI की बात करते हैं। अब देखिए ये क्या है कि अभी आपने बात की है जो मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF है, मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF किस चीज पर डिपेंड करता है, राइट। सो ग्रेटर इज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मोर इज द EMF, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF इंड्यूस्ड is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, ये आएगा,
ठीक है, अब देखिए, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ई, सो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो इट इज इक्वल टू डी फाई बाय, या ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी। सो जितनी हम फास्टर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे उतनी ही ईएमएफ ज्यादा होगी। तो और यहां हमारे पास जो कांस्टेंट है वो 1 आएगा, तो दिस इज डी फाई बी अपॉन डी टी। ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ, राइट। अब देखिए, जब हम मैग्नीट्यूड, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ। कहने का मतलब क्या है कि अगर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, क्या वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, या वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो इसलिए इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन होगी उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास हम कहेंगे ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है। मान लो करंट अगर इस तरह फ्लो कर रहा है, इस तरह फ्लो कर रहा है, तो बैटरी हमारे पास इस तरह आ जाएगी ना, इस तरह आ जाएगी, तो बैटरी की पोजीशन ही आ जाती है। अगर हम बात करें कि इस तरह बैटरी है तो करंट किस तरफ होगा, ठीक है, करंट इस तरफ तो होगा नहीं, तो इस तरफ फ्लो करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरफ फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स जब भी हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ की बात करते हैं। तो इसके जो दूसरा स्टेटमेंट है जिसको हम लेंजेस लॉ भी कहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें आ गई ना, एक हमारे पास ये फैराडेज लॉ आ गया, दूसरा हमारे पास लेंजेस लॉ आ गया, वो हमें डायरेक्शन बताता है। सो लेंजेस लॉ, सो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, फर्स्ट बताता क्या है, तो ये हमारे पास आ गया, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ induced or direction of the induced current, or we say direction of the induced current। ये चीज हमें बताता है। अब कहता क्या है ना, सो अब बात करेंगे वो कहता क्या है ना, तो it states that, सो यही लिख लेते हैं, it states that direction of the induced EMF is such that it always opposes the cause, opposes the cause which changes the magnetic flux, magnetic flux, राइट। तो जब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की तो सिंपली हम ये लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन जब हम उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ दिस हमारे पास क्या आ गया, इट अपोजेस द चेंज। अब इसके एग्जांपल्स भी हम करेंगे। इट अपोजेस द चेंज विच कॉज, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, उस कॉज को हमेशा उसने अपोज करना है। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, EMF is minus d∅dt, राइट, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द EMF। दैट मीन्स वेदर करंट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो ये नेगेटिव साइन उसका है। सो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द, यहां हम बात करें, हम कहें कि नेगेटिव साइन, negative sign indicates the direction, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो this statement is that the direction of induced EMF is always such that it always opposes the cause which produces
which changes the magnetic flux या which produces a change in the magnetic flux, ये भी लिख सकते हैं which produces a change in the magnetic flux, और यहां से हम लिख सकते हैं which produces the change in the magnetic flux, change in flux, ये भी लिख सकते हैं, ये चीज भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस साइन आएगा. अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ की बात करें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज d∅b/dt, राइट. अब हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह चेंज होती है, फिर इसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे. हमने हमारे पास क्या है कि ईएमएफ इज मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज d∅b/dt. नाउ अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज b∅b is ba cos theta. नाउ अब हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स कितने ढंग से चेंज कर सकते हैं, तो पहला क्या हो गया, चेंज. मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह चेंज होगी? चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. तो हमारे पास तीन चीजें देखिए, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास एरिया है एंड एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर है. अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगी. तो हमारे पास क्या हो गया, चेंज इन फर्स्ट तरीके. पहला तरीका क्या हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का? पहला तरीका हो गया वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगी, ठीक है. तो दूसरा तरीका हो गया वी कैन चेंज द एरिया ऑफ द कॉइल. वी कैन चेंज द एरिया ऑफ कॉइल. दैट मीन्स वी कैन चेंज द एरिया भी चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द शेप ऑफ द कॉइल. चेंज द शेप ऑफ द कॉइल, ये भी हो जाएगा, ठीक है. अब देखिए अगर हमारे पास इस तरह एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये आ गया, राइट, ये आ गया. तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ पड़ा है, दैट इज क्रॉस है. क्रॉस का मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना. तो इसका हमारे पास क्या आएगा, लेट्स से हमारे पास एक ये रेक्टेंगल लूप है. ये रेक्टेंगल, इस चीज को अगर हम सर्कल में बदल दें तो हम कहेंगे कि देयर इज अ चेंज इन द शेप. तो जैसे ही हम इसकी शेप चेंज करेंगे, रेक्टेंगल से या स्क्वायर से सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, राइट. दूसरा तरीका क्या हो गया कि अगर हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एरिया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कॉइल को हम किस तरह मूव करा रहे हैं देखिए, तो लेट्स से ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर ही लेते हैं, राइट. तो हमारे पास क्या आएगा कि अगर हमारे पास अगर ये कॉइल है, ये रेक्टेंगल कॉइल है, अब देखिए जैसे जैसे हम अंदर इस कॉइल को अंदर लेके जाएंगे इस तरह, ठीक है, दैट मीन्स थोड़ी यहां पर आ गई कॉइल, फिर यहां पर आ गई, फिर यहां पर आ गई, फिर ये अंदर चली गई. जब तक देखते हैं कि ये अंदर पूरी तरह नहीं गई तब तक दैट मीन्स इसका एरिया चेंज हो रहा है. जब ये कॉइल यहां से यहां तक चली जाएगी, इस पोजीशन में आ जाएगी, उतनी देर तक हम कहेंगे कि जो एरिया ऑफ द कॉइल है वो चेंज हो रहा है, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड में पहले हमारे पास थोड़ी कॉइल थी, थोड़ा सा पोर्शन था, फिर हमारे पास ज़्यादा पोर्शन और बढ़ गया, फिर हमारे पास एरिया मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल का ज़्यादा हो गया, फिर ये हो गया. यहां से यहां तक आते आते हम कहेंगे कि देयर इज ए चेंज इन द एरिया ऑफ द कॉइल. तो जितनी देर तक इस तरह एरिया चेंज हो रहा है उतनी देर तक हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है. और यहां से अगर हम कहें कॉइल ये पड़ी है तो यहां से यहां तक लेके आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना. जब यहां देखिए अगर ये कॉइल हमारे पास यहां पड़ी है
तो हमारे पास एरिया भी उतना ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू भी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही है। तो यहाँ से अगर कॉयल को अगर हम यहाँ लेके आए तो ये एरिया भी उतना ही रह गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है, तो हमारे पास कोई फ्लक्स नहीं चेंज होगी। सो यहाँ से अगर हम कॉयल को यहाँ तक आगे लेके जाएंगे तो देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। जब तक ये कॉयल पूरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं आ जाएगी जितने टाइम, उतने टाइम के लिए ही हम कहेंगे कि देयर इज अ चेंज इन द एरिया। या अगर ये कॉयल बाहर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर को जा रही है, और जितने टाइम में ये कॉयल यहाँ से यहाँ तक जा रही है, उतने टाइम के लिए यहाँ पर हम कहेंगे कि देयर इज अ चेंज इन द एरिया ऑफ द कॉयल और चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हमारे पास एक तरीका हो गया कि एरिया चेंज करने से कॉयल का तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगी, और इस तरह हो गया शेप चेंज करने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास क्या तरीका आ गया कि अगर हम वी कैन चेंज द एंगल बिटवीन द कॉयल क्लोज्ड लूप जो बन गई ये, दैट इज द क्लोज लूप भी कह सकते हैं या कॉयल भी कह। अगर एक सिंगल टर्न है या का नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो हम उसको लूप कह देंगे, या अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो उसी चीज को हम कह सकते हैं दैट इज द कॉयल। यहां तो इसलिए हम कॉयल की बात कर सकते हैं, या हम यहां लिख सकते हैं लूप की बात भी। सो वी कैन चेंज द एंगल बिटवीन द लूप और द कंडक्टिंग कॉयल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, कैसे, लेट्स से कि देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल इस तरफ पड़ी है। अगर इसको इस तरह घुमा रहे हैं, इस तरह घुमाएंगे तो कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, एंगल चेंज हो रहा है। जैसे जैसे एंगल चेंज होएगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। ये हमने पहले भी बात की है कि जब कॉइल इस तरह पड़ी थी तो फ्लक्स मैक्सिमम थी, तो इस तरह घुमाते घुमाते इस तरह 90 डिग्री पर ले आएंगे तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह हम एंगल चेंज करने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ इसका एंगल ये आ गया, फिर दूसरी पोजीशन ये आ गई, तो उस वक्त उसका नॉर्मल ही आ जाएगा। इस पोजीशन में उसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो इस तरह अगर कॉइल को इस तरह रोटेट कर रहे हैं, इस तरह रोटेट कर रहे हैं तो उसका एरिया वेक्टर ये हो गया। तो एंगल कितना चेंज हो गया, 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो जैसे जैसे हम कॉइल का एंगल चेंज करते रहेंगे या कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते रहेंगे, तब तक हमारे पास कहेंगे कि देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। सो वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज करने का तरीका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करते रहो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओ या कम करते जाओ। दूसरा एरिया चेंज कर सकते हैं, या अंदर बाहर मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को अंदर बाहर कर सकते हैं। तीसरा हम एंगल चेंज कर सकते हैं कॉइल का और लूप का एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो उस ढंग से हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास किस तरह और कोई क्या तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करते हैं तो हम उसको करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, कॉइल एंड मैग्नेट की जो एग्जाम्पल्स है वो लेके हम ये देखेंगे कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा।